Let's turn today to Romans chapter 1 verse 1. आइए हम आज रोमियो के अध्याय 1 वचन 1 की ओर रुख करें। As we look through Paul's letter to the Romans, जब हम पौलुस के रोमी लोगों को लिखे गए पत्र को ध्यान से पढ़ते हैं, we will discover here the clearest exposition of the gospel of Jesus तो Christ हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का सबसे स्पष्ट और व्यवस्थित विवरण पाएंगे that is seen anywhere in the whole Bible. Paul presents the gospel logically. जो पूरी बाइबल में कहीं भी इतनी स्पष्टता से नहीं प्रस्तुत किया गया। पौलुस ने सुसमाचार को तर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। There are many aspects of the gospel that are presented in many gospels and epistles, but nowhere is it presented so logically and clearly as in Romans. सुसमाचार के कई पहलू है जो विभिन्न सुसमाचारों और घटनाओं में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन कहीं भी इसे रोमियो की पुस्तक की तरह तर्कपूर्ण और स्पष्ट रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया है। There are many who speak about the full gospel these days. आजकल कई लोग पूर्ण सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। Here is the full gospel in Romans chapter 1 all the way till the end. लेकिन यहाँ रोमियो के अध्याय 1 में पूर्ण सुसमाचार है जो अंत तक जारी रहता है। And one of the things that you will discover as you follow through this study in Romans is और रोमियो में इस अध्ययन को करते हुए आप जो एक बात पाएंगे वह यह है कि that you can stop at any point you like. God doesn't force us to go beyond what we desire. आप इसे किसी भी बिंदु पर रोक सकते हैं जो आपको पसंद हो। परमेश्वर हमें हमारे इच्छा के आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करते। For example, if all you want is forgiveness of sins, you can stop in Romans chapter 3. उदाहरण के लिए अगर आपको केवल पापों की माफी चाहिए तो आप रोमियो अध्याय 3 में रुक सकते हैं। If you want to go on from there to be justified and to have peace with God and a relationship with God, you can stop at chapter 5. अगर आप इसके बाद न्याय संगत ठहराए जाने और परमेश्वर के साथ संबंध में शांति पाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अध्याय 5 में रुक सकते हैं। If you want to go still further to overcome sin in your personal life, you can go on to chapter 6. अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में पाप पर काबू पाना चाहते हैं, तो आप अध्याय 6 तक जा सकते हैं। If you want to be free from legalism, you can go on to chapter 7 if you want to go on to life in the Spirit. अगर आप विधिवाद से मुक्त होना चाहते हैं तो आप अध्याय 7 तक जा सकते हैं। अगर आप आत्मा में जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, You can go on to chapter 8 and it goes on. It doesn't even stop at chapter 8. It goes right on to chapter 15 and chapter 16. तो आप अध्याय 8 में जा सकते हैं और यही नहीं रुकता बल्कि यह अध्याय 8 से आगे बढ़ते हुए अध्याय 15 और अध्याय 16 तक जाता है। So, many Christians we will discover as we go through this study have not experienced the full gospel. जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि बहुत से मसीहों ने पूर्ण सुसमाचार का अनुभव नहीं किया है। Ultimately, when you come to the end of chapter 16, you find this tremendous promise अंततः जब आप अध्याय 16 के अंत में पहुंचते हैं तो आप एक अद्भुत वचन पाएंगे that the God of peace will crush Satan under your feet. कि शांति का परमेश्वर शैतान को आपके पैरों तले कुचल डालेगा। God's ultimate purpose is that everything that man lost in Eden, परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी मनुष्य ने अदन की वाटिका में खो दिया, through surrendering to Satan, and when Adam surrendered to Satan, he actually allowed Satan to put his head. शैतान के सामने आत्मसमर्पण करने के समय जब आदम ने शैतान के सामने आत्मसमर्पण किया तो उसने वास्तव में शैतान को अपने सिर पर पांव रखने की अनुमति दी। Put his foot on his head. And now the thing is going to be reversed and we're going to put our feet on Satan's head. सिर पर पांव रखने की अनुमति दी। अब यह स्थिति पलटने वाली है और हम शैतान के सिर पर अपने पैरों को रखेंगे। That's when we have experienced the fullness of the gospel. When we come to what it says in Romans 16. यही वह समय है जब हम सुसमाचार की पूर्णता का अनुभव करेंगे, जब हम रोमियो 16 वचन 26 में जो कहा गया है उसे समझते हैं। And verse 26, the obedience of faith. That's a phrase that occurs even in chapter 1, the obedience
of faith. विश्वास की आज्ञाकारिता, यह वाक्यांश पहले अध्याय में भी आता है। विश्वास की आज्ञाकारिता, And there is faith and there is obedience. And it's when we have both that we experience the fullness of the gospel. और यहाँ विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों है, और जब हमारे पास दोनों होते हैं तब हम सुसमाचार की पूर्णता का अनुभव करते हैं। Faith alone is not enough. Obedience alone would lead us to legalism. Faith alone would lead us to presumption. केवल विश्वास पर्याप्त नहीं है। केवल आज्ञाकारिता हमें विधिवादिता की ओर ले जाएगी, और केवल विश्वास हमें घमंड की ओर ले जाएगा। We would try to have faith for something God hasn't promised. But the obedience of faith, where faith is based, as it says in Romans 10:17, हम उस चीज के लिए विश्वास करने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर ने वादा नहीं किया है, विश्वास की आज्ञाकारिता के द्वारा, जहां विश्वास मसीह के वचन पर आधारित है, जैसा कि रोमियो 10:17 में कहा गया है। on the word of Christ, that can lead us to experience the fullness of the gospel. So let's go through this letter, beginning at chapter 1, verse 1. Here we read of Paul, हम सुसमाचार की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम इस पत्र को पढ़ना शुरू करें। अध्याय 1 वचन 1 से यहाँ हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने, calling himself a bond servant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. खुद को मसीह यीशु का दास कहा, जिसे एक प्रेरित जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया था। Paul did not preach the gospel because he felt like it. He was called for it. He was a bond servant, means he was a slave. पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ। वह इसके लिए बुलाया गया था। वह एक दास था, इसका मतलब वह एक गुलाम था। Now we don't understand that expression these days because we haven't seen slavery in our land. आजकल हम इस शब्द को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे देश में दास प्रथा का कोई उदाहरण नहीं है। Slavery is almost unheard of throughout the world, and there are just a few places where there could be slaves perhaps today. और दुनिया भर में दास प्रथा लगभग सुनने को नहीं मिलती। शायद आज कुछ जगहों पर दास हो सकते हैं। But Paul called himself a slave of Christ Jesus. He was a person who decided to serve the Lord not for any gain. लेकिन पौलुस ने खुद को मसीह यीशु का गुलाम कहा। वह व्यक्ति था जिन्होंने प्रभु की सेवा करने का निर्णय लिया, किसी लाभ के लिए नहीं। You know, a servant can claim wages. A servant can claim certain rights and privileges. A slave, however, can claim nothing. एक सेवक अपने वेतन का दावा कर सकता है। सेवक कुछ अधिकारों और विशेष अधिकारों का दावा कर सकता है, लेकिन एक गुलाम कुछ भी दावा नहीं कर सकता। He is as much his master's property as the furniture in that master's home. And the master can do anything with him. And in those days, वह अपने मालिक की संपत्ति उतना ही है जितना कि उस मालिक के घर में फर्नीचर है, और मालिक उससे कुछ भी कर सकता है। उन दिनों में a master could even kill his slave and nobody would ask any questions because a slave was the master's property. एक मालिक अपने गुलाम को मार भी सकता था और कोई भी सवाल नहीं पूछता, क्योंकि गुलाम मालिक की संपत्ति होता था। And nobody could question how he treated him. He had no rights, no privileges, no salary, nothing. And Paul calls himself not a servant of Christ Jesus, but a slave of Christ Jesus. और कोई भी यह सवाल नहीं कर सकता था कि मालिक उससे कैसे पेश आता है। उसके पास कोई अधिकार, कोई विशेष अधिकार, कोई वेतन, कुछ भी नहीं होता था। और पौलुस ने खुद को मसीह यीशु का सेवक नहीं बल्कि मसीह यीशु का गुलाम कहा। It's good to stop there for a moment and for you to ask yourself, are you a slave or a servant? यहाँ एक क्षण के लिए रुकना अच्छा है और अपने आप से यह सवाल करना है कि क्या आप एक गुलाम हैं या एक सेवक। When you come to Jesus Christ, do you expect that He should do certain things for you? Do you think that you have some rights and privileges? जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि वह आपके लिए कुछ विशेष काम करे? क्या आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ अधिकार और विशेष अधिकार हैं? Or have you surrendered yourself to the Lord Jesus in such a way that you can say, Lord, I gave up all my rights at Calvary's cross. When I came to you and surrendered to you, I have no more rights in my life. या आप अपने आप को इस प्रकार प्रभु यीशु के हवाले कर दिया है कि आप यह कह सकते हैं, प्रभु मैं अपने
सभी अधिकार कलवरी के क्रूस पर आपके पास समर्पित कर देता हूं। जब मैं आपसे मिला और आपको समर्पित किया तो मेरे जीवन में अब कोई अधिकार नहीं है। I can't claim that you should do this for me or that for me. God does many things for us. But He does it in mercy and in grace. It's not because we deserve it. It's not because we can say we have a right to it or that we can claim it. मैं यह दावा नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए यह करेंगे या वह करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वह यह दया और अनुग्रह से करते हैं। यह इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसके योग्य हैं, यह इसलिए नहीं है क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका अधिकार है या हम इसे दावा कर सकते हैं। नहीं। No, those who come like that are usually disappointed. But if we come humbly and say, any right I have at all is only in Christ. जो लोग इस तरह आते हैं वे आमतौर पर निराश होते हैं, लेकिन अगर हम नम्रता से आते हैं और कहते हैं जो भी अधिकार मुझे है वह केवल मसीह में है। Other than that, I have nothing. So the happiest people in the world, the happiest Christians, are those who have surrendered themselves totally, as they say, lock, stock and barrel, completely head to foot. इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है तो दुनिया के सबसे खुश लोग, सबसे खुश मसीही वे होते हैं जो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं। जैसे वे कहते हैं, लॉक, स्टॉक एंड बैरल, सिर से पांव तक मसीह के लिए। To Christ, allowing Him to be Lord of every area of their life, and they say, Lord, I don't claim any rights or privileges. I'm yours. You can do whatever you like with me. I won't have a complaint if you... और उसे अपने जीवन का प्रभु बनने की अनुमति देते हैं हर क्षेत्र में उनके जीवन को, और वे कहते हैं, प्रभु मैं कोई अधिकार या विशेष अधिकार नहीं मांगता, मैं आपका हूँ, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, मैं कभी भी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। Do anything with my life or my body. It's yours. Paul's life was a very happy life, and not only a very happy life, an example of a way a man could live such a fantastically useful life on earth. मेरे जीवन या मेरे शरीर के साथ कुछ भी करे यह आपका है। पौलुस का जीवन बहुत खुशहाल था, और न केवल बहुत खुशहाल जीवन था बल्कि यह एक उदाहरण था कि एक आदमी पृथ्वी पर एक अद्भुत उपयोगी जीवन कैसे जी सकता है। And if you want your life to be useful to God, here's where you must begin. This is part of the full gospel. The purpose of the gospel is that it can bring a man to this place. और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी बने तो यहाँ से शुरुआत करनी होगी। यह पूर्ण सुसमाचार का हिस्सा है। सुसमाचार का उद्देश्य यह है कि यह एक आदमी को उस स्थान तक ला सकता है where he becomes a bondservant or a slave of Christ Jesus. You know, Paul later on says in this chapter that I'm not ashamed, verse 16, of the gospel, for it is the power of God. जहाँ वह मसीह यीशु का एक दास बन जाता है। पौलुस ने बाद में इस अध्याय में कहा कि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूँ, वचन 16, क्योंकि यह परमेश्वर की शक्ति है। He was speaking from experience. He wrote this after having been a believer for at least 25 years. And from 25 years of experience, he says, I'm not ashamed of the gospel because it's changed my life completely. वह अपने अनुभव से बोल रहा था। उसने यह लिखा था जब वह कम से कम 25 वर्षों से विश्वासी था, और 25 वर्षों के अनुभव के बाद वो कहता है, मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूँ क्योंकि इसने मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया है। It's made me live a worthwhile life on this earth. How is that? Because he was a slave. A slave called to be an apostle. इसने मुझे पृथ्वी पर एक सार्थक जीवन जीने में सक्षम किया है। यह कैसे हुआ? क्योंकि वह एक गुलाम था, एक गुलाम जिसे प्रेरित बनने के लिए बुलाया गया था। His calling was as an apostle. Not all are called to be apostles, but what we can learn from there is that each of us has a calling. Paul was called to be an apostle. The Bible says in 1 Corinthians 12 about some who are called to be help. उसका आह्वान प्रेरित बनने का था, लेकिन सभी को प्रेरित बनने के लिए नहीं बुलाया जाता। परंतु हम जो इससे सीख सकते हैं वह यह है कि प्रत्येक का एक आह्वान होता है। पौलुस को प्रेरित बनने के लिए बुलाया गया था। बाइबल 1 कुरिन्थियों 12 में कुछ लोगों के बारे में कहती है जो मदद करने के लिए बुलाए जाते हैं। And if you can realize this, dear friend, that you have a particular calling in the body of Jesus Christ. When you give yourself as a slave to Christ, He gives you a particular calling. यदि आप यह समझ पाए प्रिय मित्र कि आपके पास मसीह के शरीर में एक विशिष्ट आह्वान है, तो जब आप अपने आप को मसीह के गुलाम के रूप में सौंप देते हैं तो वह आपको एक विशिष्ट आह्वान देते हैं।
आप शरीर के अवांछित अंग नहीं है। हो सकता है आप प्रचारक, प्रेरित या भविष्यवक्ता न हो, लेकिन आप कम से कम मदद करने वाले हो सकते हैं। You're not a useless member in the body. You may not be a preacher, you may not be an apostle or a prophet, but you can at least be a help. आप शरीर के अवांछित अंग नहीं है। हो सकता है आप प्रचारक, प्रेरित या भविष्यवक्ता न हो, लेकिन आप कम से कम मदद करने वाले हो सकते हैं। That's one of the gifts mentioned in 1 Corinthians 12. Everyone has a particular specific calling in the body of Jesus Christ, just like every member of our body. यही पहला कुरिन्थियों 12 में कहा गया है, हर किसी का मसीह के शरीर में एक विशिष्ट आह्वान है, ठीक वैसे जैसे हमारे शरीर के हर अंग का एक कार्य होता है। Has a function in the body. Even our nails, which look so small and unimportant, have a particular function. यहाँ तक कि हमारे नाखून जो छोटे और अप्रासंगिक लगते हैं का भी एक विशिष्ट कार्य है। And even if God's called you to be a small little nail or little finger in the body of Christ, you've got a function. Don't ever devalue that. Don't ever think you're just a passenger in the church or just someone who goes and sits and listens to meetings. और अगर परमेश्वर ने आपको मसीह के शरीर में एक छोटा नाखून या अंगुली बनने के लिए बुलाया है, तो आपको कार्य करना है। कभी भी इस कार्य को छोटा न समझे। कभी भी यह न सोचे कि आप सिर्फ कलीसिया में बैठने वाले यात्री है या सभाओं को सुनने वाले कोई व्यक्ति है। You need to be exercised about it. A lot of people do not fulfill their function in the body because they don't feel that God has a specific calling for them. And that's exactly what the devil wants you to feel, because that way you'll be useless to God. आपको इसके बारे में गंभीर होना चाहिए। बहुत से लोग अपने शरीर में अपनी भूमिका को पूरा नहीं करते क्योंकि वे महसूस नहीं करते कि परमेश्वर का उनके लिए एक विशिष्ट आह्वान है, और यही वह बात है जिसे शैतान चाहता है कि आप महसूस करें, क्योंकि इस तरह आप परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं हो पाएंगे। Paul recognized that he had a calling and he was set apart for the gospel of God. So there, right in the very first verse, you have the theme of Romans. What is it? The gospel of God. पौलुस ने पहचाना कि उसका एक आह्वान था और वह परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया था। तो पहले ही वचन में हम रोमियो का मुख्य विषय पाते हैं, वह है परमेश्वर का सुसमाचार। That's the subject of this wonderful letter. And verse 2, he says, this gospel was promised long ages ago. यही इस अद्भुत पत्र का विषय है, और वचन 2 में वह कहता है कि यह सुसमाचार बहुत पुराने समय से भविष्यवक्ताओं के द्वारा वादा किया गया था। Through the prophets in the Old Testament. And this gospel concerns his son, Jesus Christ, our Lord. और यह सुसमाचार उनके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है, who was born a descendant of David according to the flesh. So that's another thing we need to see, that the gospel doesn't primarily concern us. जो मांस के अनुसार दाऊद के वंशज के रूप में जन्मे थे। तो यह एक और बात है जिसे हमें देखना चाहिए कि सुसमाचार मुख्य रूप से हमारे बारे में नहीं है। It concerns Christ. Jesus Christ came into the world to win us for himself, to win a bride for himself. यह मसीह के बारे में है। यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि वह हमें अपने लिए जीत सके, ताकि वह खुद के लिए एक दुल्हन जीत सके। If we allow the gospel to be centered in ourselves, we're going to have problems. But if we allow the gospel to be centered in Christ, यदि हम सुसमाचार को अपने बारे में केंद्रित करते हैं तो हमें समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि हम सुसमाचार को मसीह में केंद्रित करते हैं, then we understand what the full gospel really is. And we pray that as we look through this book, तो तब हम सच्चे सुसमाचार को समझ सकते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम इस पुस्तक को पढ़े, God will open our eyes to see and understand what the full gospel is. परमेश्वर हमारी आंखों को खोले ताकि हम सुसमाचार की पूर्णता को देख सके और समझ सके।